दोस्तों नमस्कार, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए पेपर के बारे में आप सभी के सामने मैं बात करने जा रहा हूं। डीपी ड्राइवर आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और दोस्तों इसके लिए एक नया पेपर, एक शानदार पेपर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और एग्जाम के अंदर यहां से पक्का कुछ ना कुछ प्रश्न है वो पक्का टपकने वाले हैं। ये 50% नहीं भाई साहब, ये 200% है। ऐसे 50% है जो कि सबसे बेहतरीन ड्राइवर के प्रश्न होते हैं। और इनसे जो ड्राइवर का सिलेबस है वो काफी कवर होता है। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। एक नए जोश के साथ में इस क्लास को एंड शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपका काम है वो सफल हो पाएगा। तो दोस्तों सभी का स्वागत है स्टडी एट होम परिवार में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये स्टडी एट होम दोस्तों हमारा ऐप है और इस ऐप के अंदर आप सभी को पता है हम ऑनलाइन है वो कोर्स करवा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूं। इसका कोर्स की जो प्राइस है मात्र 333 है। 333 रुपए में आपका कंप्लीट कोर्स है, हम यहां पे करवाते हैं। और आपसे एक वादा करते हैं कि सबसे बेहतरीन तैयारी के साथ में आपके एग्जाम के लिए आपको तैयार करके हम आपके एग्जाम तक है आपको यहां पर प्रस्थान करेंगे। और आप एक अच्छा स्कोर लेके वापस आएंगे और मुझे कहेंगे रा सर आपके जो पढ़ाया हुआ है सारा का सारा मैटर यहीं से आए हैं। ये मैं आपसे यह पूरी आशा है, उम्मीद है वो करता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये हमारा जो बैच है इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। हम आपसे मतलब कि बेहतरीन तैयारी के साथ में आपकी है वो पूरी की पूरी तैयारी है आपके कराना चाहेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए वाहनों में से परिवहन वाहन नहीं है। आप इस पेपर का आप सभी को पता है कि ड्राइवर पार्ट के 50% आएंगे। और दोस्तों इसको दो भागों में मैं बांटता हूं तो यहां पर 35% आपके ड्राइवर पार्ट आएंगे और 15% आपकी मैकेनिक जो व्हीकल होता है व्हीकल मेंटेनेंस और प्लस आपका सीएनजी इंजन हो जाएगा, प्लस आपका पॉल्यूशन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है यहां पर जो 15% है इनमें से 3 या 4% सीएनजी प्लस पॉल्यूशन से टपक सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 10, 11 या 12% ही है जो व्हीकल मेंटेनेंस आएंगे। और वो व्हीकल मेंटेनेंस क्या होता है आज इस पेपर में आपको मैं आंखें खोल के आपको पूरी की पूरी है वो व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। जो दूसरे प्लेटफॉर्म जो भी आप देखते हैं वो पढ़ाते हैं आपको इंजीनियरिंग, वो पढ़ाते हैं आपको मैकेनिकल, वो आपको पक्का पायलट बना के छोड़ेंगे, वो पक्का आपको इंजीनियर बना के छोड़ेंगे। लेकिन राज सर आपको ड्राइवर बनाएंगे। राज सर का उद्देश्य ड्राइवर बनाना है। भैया मुझसे तो आप इंजीनियर बनोगे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी तैयारी के साथ में यहां से मतलब कि आपको बताना चाहता हूं इस पेपर को आपको पूरा देखना है, हर एक प्रश्न को आपको देखना है और आकलन करना है कि कौन सा प्रश्न मैंने किस प्रकार से दिया है। तभी आपको पता चल पाएगा कि जो राज सर है वो कैसी स्टडी करवाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोई बेतुके प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न में लॉजिक है, हर प्रश्न में फैक्ट है, हर प्रश्न में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और तुरंत जो हमारा जो कोर्स है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मात्र यहां पर 12 से 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स है रिवाइज करवाने का आपसे वादा करते हैं। तो देर किस बात की, फिर तुरंत हमसे जुड़िए और दोस्तों तुरंत जुड़कर इस कोर्स को है वो आप कर सकते हैं। बीच में फोन आ गया है, फोन को मैंने फ्लाइट मोड में नहीं डाला था, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया है और तुरंत हम क्लास को स्टार्ट है वो यहां पे करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सिंपल प्रश्न है। परिवहन वाहन है, परिवहन वाहन है यानी कि पब्लिक सर्विस केब, मोटर केब, पब्लिक सर्विस मैक्सी केब, स्टेज कैरिज, उपभोग सभी। दोस्तों आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 2 है इसमें दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है, वाहनों की परिभाषा दी गई है। परिवहन वाहन कौन सा होता है, परिवहन वाहन वो होता है जिनसे आप किन्हीं दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये सर्विस शब्द जहां दिख जाए वो एक तरह का क्या होता है, परिवहन वाहन होता है। सर्विस यानी होता है सेवा। अब ये सेवा दोस्तों जन की हो सकती है और माल की हो सकती है। जन यानी जनता, माल यानी सामान। आप दोनों तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों की सेवा करने वाला काम है वो दोस्तों परिवहन वाहन में आता है, जिसमें आप एक मतलब कि आर्थिक लाभ के लिए दूसरों को सेवाएं देते हैं या दूसरों को वहन करते हैं, दूसरों को ढोते हैं, वो परिवहन वाहन होता है। परिवहन वाहन को अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। राज सर तो भाई साहब 5G की स्पीड से पढ़ाएंगे। आप दोस्तों आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाना मत, वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी तो 10G यानी कि 9, 10, 11, 12 कहां तक जाएगा ये जी, कहां तक पहुंचेगा पता नहीं है। राज सर ऑलरेडी फास्ट पढ़ाते हैं तो आपको डरना नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा।
किसी वाहन का पंजीकरण स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी करने के लिए उसका अलग से चार्ज कितना होता है साथियों? 200 रुपए अलग से चार्ज दिया जाता है। फालतू के क्वेश्चन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए आदेशात्मक संकेतों के संबंध में गलत कथन। आदेशात्मक संकेत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 116 में उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है, इनका पालन करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। क्या बात सही है? क्या इनका पालन करोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा? अरे अगर पालन करने से जुर्माना देना है तो भैया मैं तो नहीं मानूंगा, मतलब गलत हो जाएगा साथियों। यहां पे कथन है मतलब पालन करने पर जुर्माना भरना नहीं पड़ता है, अगर पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ता है। मतलब आप आदेशात्मक जो संकेत होते हैं इनका पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना लगता है। कौन सी धारा के तहत? धारा 177 के तहत प्रथम बार में 500, दूसरी बार में 1500। यह आपको ध्यान रखना है। धारा 116 के संकेतों का पालन करना धारा 119 के अनुसार ड्राइवर का कर्तव्य है। बिल्कुल साथियों यहां पे सही है। एक जो ड्राइवर होता है उसके तहत जो धारा 116 में जो संकेत होते हैं इनका पालन करना धारा 119 के अनुसार ड्राइवर का कर्तव्य होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? गलत कथन पूछा है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए फॉर्म नंबर उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा है यह आपको बताना है। फॉर्म संख्या 4A अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है, सही बात है। 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी जोड़ना है वो फॉर्म संख्या 8 में होती थी, लेकिन अब न्यू रूल है। न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया साथियों? फॉर्म संख्या 2 है वो सही हो जाएगा, 8 नहीं होगा। बता देता हूं मैं। फॉर्म संख्या 27 नया असाइनमेंट आवेदन है दोस्तों कब किया जाता है? अदर स्टेट में, दूसरे राज्य में अगर आप वाहन को ले जाते हैं और दोस्तों 12 माह के बाद में भी प्रयोग करना चाहते हैं तो फॉर्म संख्या 27 में आपको न्यू असाइनमेंट है, यानी कि वाहन का आरसी का नया पंजीकरण चिन्ह के लिए आवेदन करना पड़ता है, फॉर्म 27 भरना पड़ता है। इसकी धारा 47 होती है, इसमें आपको एनओसी भी चाहिए होती है जो कि धारा 48 के अनुसार दी जाती है, जो कि फॉर्म 28 में दी जाती है। तो ये सारी चीजें एनओसी दो चीजें, धारा पूछे तो 48, फॉर्म पूछे तो 28। किस में आवश्यकता होता है? धारा 47 के अनुसार फॉर्म 27 में न्यू असाइनमेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें आवश्यकता न्यू असाइनमेंट है, इसमें आपको आवश्यकता होती है। और न्यू असाइनमेंट की आवश्यकता किस लिए होती है? जब आप अदर स्टेट में 12 माह से ज्यादा देर तक आप अपने वाहन को रखना चाहते हैं तो यहां पे फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है। पूछा क्या है? गलत पूछा है, ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, केवल जल रही है, यानी कि ऑन ऑफ नहीं हो रही साथियों। यहां पर बता देना चाहता हूं मैं, यानी कि लाल लाइट होती है, लगातार जल रही है मतलब रुकना है, लगातार ऑन ऑफ हो रही है मतलब कि रेड कलर का ये अब अलग अर्थ आएगा। लाल बत्ती अगर ऑन ऑफ हो रही है तो आपको एक बार रुकना है, सुरक्षित है तो आगे बढ़ना है। अब बात करता हूं मैं पीली लाइट की। पीली लाइट का मतलब क्या होता है? पीली लाइट का मतलब ये होता है रुकना है, चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो बाहर निकलना है। दोनों अर्थ हो गए। पीली लाइट अगर ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब होता है साथियों यहां पर आपको क्या करना है? गाड़ी की गति धीमी करनी है और सावधानी से आगे बढ़ना है। तो ये चारों आप लाइटों के बारे में ध्यान रखना है। वाहन की गति क्या है? पीले रंग की बत्ती जल रही है, धीमी करेंगे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। ये तो भाई साहब फ्लैशिंग येलो लाइट का होता है, ये तो फ्लैशिंग येलो का होता है। चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे या स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे। बहुत अच्छा जवाब है, ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए रहेंगे, सभी हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन क्या है? सही जवाब हो जाएगा। व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या करनी है? व्यावसायिक वाहन है ड्राइविंग लाइसेंस यानी परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस के लिए आयु सीमा कितनी होती है? 20 वर्ष। 20 वर्ष प्लस 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस है दोस्तों, ये आपको चाहिए होता है। डी जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, सुरक्षित ड्राइविंग में टायर व टार्मक नियम क्या होता है? टायर टार्मक नियम क्या है साथियों, मैं बता देता हूं। एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी करते हैं, यहां पर मैं बोर्ड पे बता देता हूं। माने कि टायर में नियम क्या, एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है। ये गाड़ी आप इसके पहिए बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ये गाड़ी, ये एक दूसरी गाड़ी, तो यहां पर जो बीच की दूरी है, इस दूरी की बात हो रही है। टायर टार्मक नियम यही है, यानी एक प्रकार का क्या है? टायर व टार्मक जो नियम है एक पार्किंग नियम है, जिसमें क्या होता है?
टारमक है यानी सड़क है, टायर एंड टायर है यानी ये जो गाड़ी है इस गाड़ी को यहां इस गाड़ी के पहिए दिखने चाहिए, साथ में इन पहियों के बीच की जो काली सड़क है वो भी इसको नजर आनी चाहिए, तब यह माना जाता है कि आपकी गाड़ी सुरक्षित दूरी पर है। यानी इस गाड़ी का जो ड्राइवर होगा ये दोस्तों इस गाड़ी के दोनों टायरों को देख पाता है, टायरों के बीच की भूमि को देख पाता है, तो वो एक पर्याप्त दूरी होती है। और टायर टारमक दूरी की इसके तहत 4 से 5 फीट की दूरी है वो कम से कम होनी चाहिए, ये इसका जवाब होता है। तो इसमें कहां है 4-5 फीट, ये रहा 4-5 फीट, ऑप्शन नंबर बी। जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या आपके 8 आ चुका है। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता यानी कि वो कब तक वैलिड रहेगा। नई परिवहन गाड़ी की यानी कि बात आ रही है यहां पे कॉमर्शियल व्हीकल की, तो आपको यहां पर परिवहन कह दो या कॉमर्शियल कह दो, इनके लिए नया जो वाहन होता है न्यू के लिए दोस्तों यहां पर 2 वर्ष के लिए फिटनेस एफसी है वो जारी किया जाता है। एफसी के बारे में बात करता हूं तो धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है। फोरम की मैं बात करता हूं तो फोरम संख्या यहां पे 38 में जारी किया जाता है। बात करता हूं मैं पीवी की प्राइवेट व्हीकल की तो 15 साल के लिए इसको जारी किया जाता है। बात करता हूं सीवी की, सीवी का एफसी है, एफसी बराबर आरसी, मतलब जब तक एफसी है तभी तक आरसी। कॉमर्शियल व्हीकल की जो आरसी होती है वो तभी तक आपके वैध रहती है जब तक उसका क्या रहता है फिटनेस प्रमाण पत्र वैध रहता है, तब तक आरसी जिंदाबाद रहती है। आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्योंकि जो नया व्हीकल होता है नए वाहनों के लिए 2 साल, उसके बाद में 2 + 1 इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है, आपको ध्यान रखना है। निजी वाहनों के लिए नंबर पट की रंग योजना क्या है। निजी वाहनों की बात हो रही साथियों, नंबर प्लेट का सभी को पता है, जो आपकी पीवी यानी प्राइवेट व्हीकल होते हैं व्हाइट तो क्या होती है, व्हाइट तो इनकी नंबर प्लेट होती है, व्हाइट पर क्या होते हैं, व्हाइट पर ब्लैक है, इसके क्या होते हैं अक्षर और अंक होते हैं। तो ध्यान से देख लेना है, काला और अक्षर सफेद, नंबर प्लेट काला नहीं होगा, गलत पीला नहीं होगा, सफेद और अक्षर नीला गलत हो जाएगा, यानी कि नंबर प्लेट सफेद और अक्षर काला, ऑप्शन डी है सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सीवी की यानी कॉमर्शियल व्हीकल की, तो यहां पे येलो क्या होती है नंबर प्लेट होती है, और नंबर प्लेट प्लस इस पे जो ब्लैक कलर में क्या होते हैं, ब्लैक कलर में साथ यहां पे लेटर इसमें लिखे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है एबीएस का मतलब क्या होता है। एबीएस आपका जो पहली बात तो ये पूछ रहे, एबीएस का संबंध होता है ब्रेकिंग सिस्टम से। ब्रेकिंग सिस्टम में ये काम क्या करते हैं, ब्रेक को रिलीज करने में मदद करते हैं, ब्रेक कहीं टायर को पूरा पकड़ न ले उसमें मदद करते हैं, ब्रेक एकदम आसानी से स्मूथली लगते रहे, जितना ड्राइवर चाहे उतना ब्रेक इंगेज होते रहे, उसके लिए एबीएस काम करता है। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं हो एबीएस नहीं होगा तो गाड़ी पर ब्रेक लगाते समय गाड़ी की फिसलने की संभावना रहती है और गाड़ी से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो आपको डरना नहीं है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको तुरंत इसका जवाब है साथियों स्क्रीन पे है वो देना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 11 है, वाहन की टैक्स यानी कि जो टैक्स होता है, टैक्स या कर के संबंध में यहां पे पूछा है कि भी गलत कथन कौन सा है। गलत कथन बताना आपको, निजी कारों को 15 साल के लिए एक साथ ही टैक्स भरना पड़ता है, बात सही है। परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, यह भी सही है। नए परिवहन वाहनों को पहली बार 5 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, गलत हो जाएगा। परिवहन वाहनों को भी 1 साल ही भरना पड़ता है। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल का टैक्स भरना पड़ता है, सही बात है। बात आती है पीवी प्राइवेट व्हीकल की, तो पहले 15 साल फिर 5 साल के लिए आरसी प्लस टैक्स है वो देना पड़ता है। तो यहां पर गलत पूछा है, गलत हो जाएगा सी। डी भी क्या है, प्राइवेट वाहनों, हाँ ठीक है डी सही है। सी इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 12, सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया किस रंग में होना चाहिए। निषेध हाशिया किसे कहते हैं दोस्तों, हाशिया कहते हैं बॉर्डर को। पहली बात तो आप ये समझ लें, हाशिया बराबर क्या होता है, बॉर्डर है, या बॉर्डर बराबर क्या होता है, हाशिया होता है। एक पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठ ये भूमि होती है, ये पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। क्या होता है, बैकग्राउंड। तो ये 2 शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान से हैं वो देखना पड़ेगा। और इस पृष्ठभूमि है इसको परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट में जो पेपर हुआ था इसमें परिप्रेक्ष्य शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया था।
तो हाशिया निषेध चिन्ह, निषेध चिन्ह किसे कहते हैं साथियों? निषेध चिन्ह कहते हैं यहां पे आदेशात्मक जो संकेत होते हैं उनको कहा जाता है। आदेशात्मक संकेत एक तो आज्ञात्मक होते हैं, एक निषेधात्मक होते हैं, यानी एक तो आज्ञा देते हैं, एक निषेध यानी मना करते हैं। तो यहां पर दोनों प्रकार के होते हैं। तो निषेध जो होते हैं उनका हाशिया यानी बॉर्डर कैसा होता है? लाल कलर का होता है। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? हाइड्रोप्लेन का मतलब है आपके ऐसी स्थिति जहां पर गाड़ी फिसलने लगती है। तो अत्यधिक बारिश में क्या हो जाएगा? गाड़ी फिसलने लगेगी। लेकिन बर्फीले क्षेत्रों में भी हाइड्रोप्लेन की समस्या है वो आपको देखने को मिलती है साथियों। तो यहां पर बारिश, अत्यधिक बारिश का है सही जवाब हो जाएगा। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़े गए पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वाहन रहता है कहलाता है। यानी ये दो पहिए और ये एक एक्सल लगी है, इस एक्सल पर जो भार है वही भार इन पहियों पर पड़ रहा है और ये पहिए कहां पर भी है? भूमि पर है। तो अब ये भूमि पर पड़ रहा है, ये कुल वजन है, ये क्या कहलाता है? क्योंकि ये एक्सल पे पड़ रहा है, एक्सल से पहियों पे, पहियों से भूमि पे, इसीलिए क्या कहलाता है? एक्सल भार कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सल भार। तो आपको ध्यान देना है, एक्सल वेट इसे कहते हैं। ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 से आप सभी को पता है किससे संबंधित है? वाहन की आरसी से संबंधित है। प्रावधानों के अनुसार यहां पर समुचित रूप से पंजीकृत होकर सड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। किसका लाइसेंस? गाड़ी को चलाने का लाइसेंस। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा पंजीकरण प्रमाण पत्र साथियों। आप सभी को पता है धारा 39 आप सभी को पता है नीड, यानी आपके पास में कोई भी व्हीकल होगा उसकी आरसी होगी, आरसी बनवानी पड़ेगी। धारा 43 है वो टेम्परेरी आरसी के बारे में उल्लेख करती है। धारा 45 है दोस्तों यहां पर आरसी को रिन्यू करवाने के संबंध में उल्लेख करती है। और इसके अलावा साथियों धारा जो आपके 47 है वो अदर स्टेट में ट्रांसफर होता है, उसके संबंध में अदर स्टेट के बारे में यहां पे उल्लेख करती है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में है वो रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार पूछा साथियों के लिए अपराध निम्न अनुसार देना पड़ता है। आप सभी को पता है जब आप शराब पिएंगे तो आपके ऊपर धारा 185 लगेगी। धारा 185 में प्रथम बार में 10,000 और 6 माह का कारावास की सजा होती है। दूसरी बार में 15,000 जुर्माना और 12 नहीं है 2 साल होगा। यहाँ पे 2 वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 रुपए और 2 वर्ष की यहाँ पे जेल। दोस्तों 15,000 आ गया है, 2-2 नोट वालों से काम नहीं चलेगा। अब आपको 7 नोट 2-2 के और 2 नोट 500 के देने पड़ेंगे। तो यहां पर आप इसको जोड़ लेना, 7 गुना तो 2,000 हो जाएंगे और यहां पे यानी कि 500 वाले कितने हो जाएंगे? 2 नोट हो जाएंगे, तब जाके 15,000 होंगे। तो आपको डरना नहीं है। आप अगर शराब पीते हैं तो 15,000 का नोट है आपको पास में रखना है देने के लिए। और 2 वर्ष तक जेल में मच्छरों के लिए आपको भोजन है वो बनना है। अगला प्रश्न, हाईवे हाइप्नोसिस किसे कहते हैं? हाईवे हाइप्नोसिस का मतलब है जब आप गाड़ी चलाते हैं उसमें नींद की झपकी लेना। भैया नींद मत ले लेना नहीं तो नींद उड़ जाएगी। राजमार्ग पर यात्रा करते समय नींद की झपकी लेना हाईवे हाइप्नोसिस कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन बताना। साथियों गलत बताना है, पहली बात तो यह है एक प्रदूषण का मानक है, सही बात है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दोस्तों ध्यान से देखो, भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। क्या प्रदूषण को बढ़ावा देने का काम भारत स्टेज करता है? क्या नहीं करता, गलत हो जाएगा। BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू किया गया, सही बात है। BS5 को आज तक लागू नहीं किया गया, यह भी सही बात है। आप सभी को पता है BS को दोस्तों यहां पर भारत स्टेज के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भारत स्टेज होगा, इंग्लिश में भी भारत स्टेज होगा। पहली बात तो यह भी आपको समझनी यहां पर पड़ेगी। ये हिंदी और इंग्लिश में क्या है? भारत स्टेज एकदम सेम नाम है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? भारत में 2000 में यूरो की तर्ज पर, यहां पर यूरो का देखा देखी हम यूरो की तर्ज पर 2000 में भारत स्टेज की शुरुआत कर देते हैं। वर्तमान में 2020 में BS6 को लागू कर दिया गया साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना है। BS6 है, 4 है, इनके लिए जो दोस्तों PUCC होता है, PUCC 12 माह का होता है। यह भी आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। और ये प्रकार से प्रदूषण से संबंधित है, यह भी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 19 है, टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है?
टायरों में आप नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो उसका क्या लाभ है ये बताना है। इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, आपने अगर अभी तक स्टडी एट होम जो ऐप है इसको डाउनलोड नहीं किया है तो ये ड्राइवर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की असली सफलता के लिए ऑनलाइन तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। और दोस्तों बेहतरीन नोट्स के माध्यम से क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। मात्र 333 रुपए आपको देने हैं और आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं और अपने सपने को, ड्राइवर का सपना है उसे अब आप पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अगर ऐसा करना है तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करके राज सर की जो बेहतरीन नोट्स है, क्रैश कोर्स है, वन लाइनर है, एग्जाम रिव्यू है, पुरानी भर्तियों के पेपर है और जो कोर्स की क्लासें हैं उनके नोट्स आप पढ़कर दोस्तों अपने एग्जाम में जा सकते हैं। तो पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 का जवाब क्या होगा। टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। पहली बात तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है आप सभी को पता है। टायर में एक तो सामान्य गैस होती है, एक नाइट्रोजन गैस भरते हैं, इनमें फर्क क्या है ये बता दो गुरुजी। पहले तो हमें तो ये मामला भी समझ में नहीं आया तो चलो बता देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, आप जब विपरीत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, आप तो भैया मैं कभी कभी देखता हूं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लड़ने लगते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं। तो जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है ये अगर आपस में मिल जाती है तो ये क्या करती है, आपस में लड़ती है। क्यों लड़ती है कि क्योंकि ये विपरीत स्वभाव की होती है। कुछ शाणे होते हैं, कुछ थोड़े गंडमरे यानी कि बदमाश लोग होते हैं। तो ये बदमाश जो गैसें होती है ये क्या करती है, आपस में लड़ती है। लड़कर क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है और रासायनिक अभिक्रिया करके टायर को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि टायर में जो सामान्य हवा होती है उसमें नाइट्रोजन है, CO है, CO2 है, NO2 है, जो भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या सल्फर के ऑक्साइड है या ओजोन के कण है, जो भी आते हैं, मतलब कि वो गैसें क्या करती है आपस में मतलब कि अभिक्रिया करती है और आपस में अभिक्रिया करके आपस में लड़ती है, टायर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कहते हैं कि टायर की उम्र बढ़ाने के लिए टायर में नाइट्रोजन गैस का है वो मतलब उसको भरना चाहिए। नाइट्रोजन गैस का फायदा क्या है, आपके गर्मी के दिनों में जो टायर फटते हैं वो नाइट्रोजन गैस से नहीं फटते। पहली बात क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो एक अक्रियाशील गैस है, वो किसी से लड़ती नहीं है। यानी कि ये अकेली जब रहेगी तो ये लड़ेगी नहीं तो टायर गर्म नहीं होगा, टायर गर्म नहीं होगा तो फटेगा नहीं, टायर का उम्र है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है इसका घनत्व है सर्दी में गर्मी में समान रूप से रहता है। यानी कि जो घनत्व किसे कहते हैं, आपने एक हवा भरी, ये हवा का आयतन जितना है सर्दी में हो सकता है ये तो कम हो जाएगा, यहां सर्दी में तो हो जाएगा कम है, गर्मी में हो जाएगा ज्यादा। इसलिए कहते हैं गर्मी के मौसम में गाड़ी को अगर गर्मी में धूप में खड़ा कर दिया तो टायर फट सकता है। किस मामले में, सामान्य गैस के मामले में, सामान्य हवा के मामले में। लेकिन आपने अगर नाइट्रोजन गैस भरवा रखी है तो इस जो हीट है, जो आपका टेम्परेचर है, इसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नाइट्रोजन का है, शुद्ध नाइट्रोजन गैस का घनत्व है, बदलता नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो टायरों की उम्र बढ़ती है, वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करता है, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना और शॉक्स और कंपन को देखना। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, तीनों काम नहीं होता, केवल टायर की उम्र है वो बढ़ाई जाती है नाइट्रोजन गैस के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रशिक्षु वाहनों में प्रशिक्षु किसे कहते हैं, लर्निंग। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, लर्निंग जो होता है या जो आप गाड़ी सीखने के लिए लाइसेंस बनाते हैं उसे ही प्रशिक्षु कहा जाता है। कि आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसका आकार ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए बता देना चाहता हूं मैं। ऐसा होता है बोर्ड, इसके अंदर होता है एल को ऐसे बनाया जाता है। इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये कैसा होता है, ये रेड कलर में होता है। दोस्तों ये इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दोस्तों यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। इस बोर्ड की आकार 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इसका आकार ऊंचाई 18, ये ऊंचाई 18 है, चौड़ाई भी क्या है 18 है। लेकिन एल की ऊंचाई पूछ ले 10, एल की चौड़ाई 9, एल की मोटाई 2 सेंटीमीटर, एल का कलर रेड, एल का बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कलर। तो आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या आपके सामने 21, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट की टेम्परेरी परमिट की बात है, जो कम से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है। आप सभी को पता है धारा 87 है, जिसके तहत जैसे मौसमी कोई कारोबार हो, मौसमी कारोबार आप अगर करते हैं तो उसके लिए मौसमी कारोबार कोई धार्मिक मेला होता है, धार्मिक मेला होता है तो भी दोस्तों अस्थायी परमिट दिया जा सकता है। कोई विशिष्ट परिस्थिति आ गई है तो भी दोस्तों विशिष्ट
विशिष्ट परिस्थिति में दोस्तों क्या किया जाता है, अस्थायी परमिट दिया जाता है। और आपका पेंडिंग आवेदन, परमिट का जो पेंडिंग आवेदन होता है तो भी दोस्तों यहां पे क्या किया जा सकता है, अस्थायी परमिट दिया जा सकता है। तो इन 4 कंडीशन में साथियों यहां पर क्या किया जाता है, कंडीशन में यहां पे दोस्तों धारा 87 है, इसकी फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है इसकी, ये धारा 87 की फर्स्ट है और ये धारा 87 की थर्ड है, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ हो गई। तो ये 4 कंडीशन है। धारा 87 को 4 उपधाराओं में बांटा गया है। धारा 87 के तहत जारी जो आपका परमिट है 1 माह से लेकर 4, यानी न्यूनतम पूछे तो 1 माह है, अधिकतम पूछे तो 4 माह है। आपको यहां पे जवाब है वो देना पड़ेगा, और न्यूनतम पूछे तो आपको 1 माह जवाब देना है। तो ये थोड़ी ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो कम से कम पूछा है तो 1 माह हो जाएगा। यहां पे इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का जवाब थोड़ा सा आपको इस प्रश्न को अलग तरीके से पढ़ना है। इस प्रश्न में थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू है, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पे आएगा आपके उपरोक्त सभी, यहां पे आ जाएगा उपरोक्त सभी, इसको आपको पढ़ना है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। तो यहां पे SAE 90 का ग्रेड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल में, स्टीयरिंग में या सभी में। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में। SAE 90 का जो ग्रेड ऑयल होता है वो दोस्तों इन तीनों जगह पर है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जो डिफरेंशियल है इसमें 90 भी है और 140 भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डीजल इंजन के शाफ्ट के चक्कर मापते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों यहां पे आया आपके सामने, तो ध्यान से आपको इसको समझना है और समझकर इसका जवाब आपको देना है। सबसे पहले डीजल इंजन के बारे में मैं यहां पर बताना चाहूंगा। माइक्रोमीटर, प्लेनेटरी मीटर, स्टीयरिंग में घूर्ण चाल मापी मीटर। यहां पर जो डीजल इंजन का शाफ्ट का चक्कर है वो दोस्तों टेकोमीटर में मापा जाता है। किसमें? टेकोमीटर में। और इसी टेकोमीटर को क्या कहा जाता है? टेकोमीटर को कहा जाता है घूर्ण चाल मापी। ये क्या बताता है? ये आरपीएम बताता है। किसका आरपीएम बताता है साथियों? यहां पर इंजन शाफ्ट का। अब इंजन शाफ्ट किसे कहते हैं साथियों? इंजन शाफ्ट को हमें क्रैंक शाफ्ट भी कह सकते हैं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तभी आप अच्छी तरीके से हैं इनको याद कर पाओगे। बात आती है यहां पे एक जो टेकोमीटर तो हो गया, एक आती है स्पीडोमीटर, आपको इसको भी सीखना है। एक आता है आपके टेकोमीटर आ गया, स्पीडोमीटर आ गया, ओडोमीटर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ओडोमीटर, तो स्पीडोमीटर का मतलब है स्पीड बताता है, मतलब कि चाल बताता है, इसलिए इसको चाल मापी कहते हैं, आपको याद करना है। ये ओडोमीटर है वो दोस्तों क्या मापता होता है? चक्कर मापी कहा जाता है, क्योंकि ये चक्कर मापता है और गाड़ी की द्वारा जो कुल तय दूरी है, तय दूरी के बारे में साथियों ये बताता है। तो आपको ये चीजें भी साथ में है, वो आपको प्लस पॉइंट है, आपको रात रखना है और ध्यान में रखना है। डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे ठंडा किया जाता है? आप सभी को पता है इंजन को ठंडा करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल होता है, इसे लुब्रिकेंट ऑयल या स्नेहक ऑयल भी बोला जाता है। इसका नाम है स्नेहक ऑयल भी होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है जो इंजन ऑयल होता है, इंजन में दोस्तों इंजन में SAE 30W40 का जो ग्रेड ऑयल है सबसे बेस्ट ऑयल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसको ठंडा करने के लिए दोस्तों ऑयल कूलर लगा होता है। ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जो लाइट या बैटरी से चलता है, उसको किस काम की आवश्यकता होगी? तेल की नहीं होगी। समय पर ब्रेक पेडल बदलना, सही बात है। स्पार्क प्लग नहीं होगा। टैंक में दबाव कम हो जाने पर तेल भरवाना, यह भी नहीं होगा। मतलब केवल इसमें ब्रेकों को देखने की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है, लाइट से चलने वाली गाड़ियों के लिए यहां पर कुछ और भी पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो चीज क्या है अभी आप देख सकते हैं यहां पर। यानी कि जो लाइट से गाड़ी चलती है या लाइट या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह आपके हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इनकी नंबर प्लेट जो होती है वो एक होता है पीवी यानी प्राइवेट व्हीकल है, और इसकी जो प्लेट होती है वो ग्रीन होती है। ग्रीन प्लस इसमें क्या हो जाएगा? व्हाइट में क्या हो जाएगा? इसके अंकोर अक्षर हो जाएंगे। एक होता है सीवी की भी ग्रीन प्लेट होती है, और ग्रीन प्लेट पर क्या होते हैं? येलो कलर में साथियों यहाँ पे अंकोर अक्षर होते हैं। नंबर प्लेट की बात हो रही है साथियों। नंबर प्लेट का रंग है वो दोस्तों किसका होता है? आरसी का, सॉरी नंबर प्लेट का रंग होता है पीवी का, सीवी का। अलग अलग से आपको ध्यान रखना है। ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक वाहनों की। किसकी? इलेक्ट्रिक वाहनों की।
प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। फॉर्म 1 है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र, सही बात है। फॉर्म 4 लाइसेंस के लिए आवेदन। फॉर्म 23 पंजीकरण का प्रमाण पत्र। फॉर्म संख्या 23 क अस्थायी पंजीकरण है। साथियों यहां पर इस फॉर्म 4 को आपको 2 पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको 2 पढ़ेंगे तो ये इसका जवाब सी आ जाएगा, यानी कि फॉर्म 2 का प्रयोग है लाइसेंस के लिए आवेदन, फॉर्म 23 में पंजीकरण प्रमाण पत्र, फॉर्म 23 क में दोस्तों यहां पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 23B होता है। 23B में क्या किया जाता है? अस्थायी पंजीकरण है वो दोस्तों, इसके लिए इसको जारी किया जाता है। तो गलत क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आप बता देना चाहता हूं, जो आपका फॉर्म संख्या 2 है वो न्यू फॉर्म है। न्यू फॉर्म है, पहले यहां पे 4 का प्रयोग किया जाता था, अब इसको काट दिया गया है। पहले 8 का था, 9 का था, इन सभी को क्रॉस करके दोस्तों सभी की जगह दोस्तों क्या कर दिया गया है? इन चारों की जगह अब फॉर्म संख्या 2 है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉर्म के संबंध में आपको थोड़ा सा ये बात याद रखनी है। फॉर्म 4, 8, 9, 2 इन सबको हटा के नया फॉर्म 2 आ गया है, इसीलिए लाइसेंस का आवेदन भी अब किस में होगा? 2 नंबर फॉर्म में किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 किससे संबंधित है? मोटर वाहन की धारा 122 ये कहती है खतरनाक जगह पर आप अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। खड़े यान धारा 126 में कहते हैं कि जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो कैसे करनी चाहिए? चाबी कैसी होगी? फाटक बंद होगी, खुली होगी, इंजन चालू होगा, बंद होगा, ब्रेक लगाने या नहीं लगाने, ऐसी चीजें वहां पे बताई जाती है। खतरनाक स्थिति में खड़े यान धारा 122 है, इसका उल्लेख इसमें किया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन वो बिना पंजीकरण का वाहन है, तो धारा 122 है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन, यानी इनको तुरंत दोस्तों खतरनाक स्थिति में जो यातायात में बाधा पहुंचाते हैं, यातायात को मुक्त करने के लिए तुरंत यहां से इनको हटाया जा सकता है। प्रश्न 28 है, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को उसी राज्य में स्थायी रूप से पता परिवर्तन करने पर वाहन पंजीकरण में नाम परिवर्तन की अधिकतम अवधि क्या है? आपको बताना है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को उसी राज्य में स्थायी रूप से पता परिवर्तन है, स्थायी रूप से चले जाते हैं आप, तो आपके पास में 30 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि आप अगर किसी जगह स्थायी रूप से चले जाते हैं, पता परिवर्तन करवा लेते हैं, तो 30 दिन में आपको क्या करना है? आरसी में पता परिवर्तन करवा लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का प्रयास करें। तब तक मैं पी लेता हूं पानी साथियों। तो इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है? धारा 177A के उल्लंघन पर जुर्माना देय होता है। आप सभी को पहले तो सबसे पहले तो यह देखना है कि दोस्तों यहां पर धारा 177 है, ए है वो किससे संबंध रखती है? तो धारा 177A है, इसका उल्लंघन किसका उल्लंघन करने पर लगती है? धारा 118। धारा 118 क्या है? जो ड्राइविंग रूल, DRIVING RULE, ये हो गया ड्राइविंग रूल। ड्राइविंग रूल यानी ड्राइविंग नियम होते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है तो दोस्तों धारा 177A लगाई जाती है। पहली बार में 500 का जुर्माना, दूसरी बार में 1000 का जुर्माना यहां पे लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं, प्रश्न संख्या 30, मोटर वाहन अधिनियम की धारा जो सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना आपको। धारा 119 सड़क संकेतों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य, सही बात है। धारा 2 की उपधारा 12A में गोल्डन आवर का नियम लिया गया है, धारा ये भी सही है। धारा 122 खड़े यान, मैंने अभी बताया था खड़े यान 126 में होते हैं और 122 में क्या होता है? यहां पर दोस्तों खतरनाक जगह से पार करना, खतरनाक जगह पार करना या खड़ा करना, यह होता है, तो यह गलत हो जाएगा साथियों। धारा 134A नेक व्यक्ति जो बिना अवॉर्ड, सही बात है साथियों, के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, अवॉर्ड की इच्छा के बगैर सहायता करता है, तो यह धारा 134 भी क्या है? सही है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि सी है यह सही नहीं है और सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वाहन के ब्रेक में व्हील सिलेंडर लगे होते हैं 1, 2, 3 या 4, तो दोस्तों व्हील सिलेंडर में यहां पर 2 आपके जो व्हील सिलेंडर है साथियों लगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, ट्यूबलेस टायर के संबंध में
गलत कथन आपको बताना है। ट्यूबलेस टायर, एक होता है टायर ट्यूब, एक होता है ट्यूबलेस टायर। इनमें फर्क क्या होता है? एक में ट्यूब होती है, दूसरे में ट्यूब नहीं होती है। फिर आप कहोगे सर दूसरे में हवा कैसे रुकती है? तो उसमें ट्यूब की जगह टायर जो होता है इसके अंदरूनी भाग पर लाइनर बना दिया जाता है। लाइनर किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो आपको यह याद रखना है, ट्यूब की जगह दूसरे टायर में सिलिकॉन की एक परत है, यानी कि अंदर एक लाइनर बना दिया जाता है। सिलिकॉन क्या काम करता है? इस हवा को, रिसाव को रोकने का काम करता है। इसीलिए साथियों ट्यूबलेस टायर है, इसमें ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्यूबलेस टायर के बारे में गलत कथन, इन टायरों को शोल्डर मजबूत होते हैं। शोल्डर यानी जो कंधे होते हैं वो मजबूत होते हैं, ये लचक कम करते हैं। और जिसके कंधे लचक कम करेंगे वो झटका ज्यादा देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं ट्यूबलेस टायर के जो शोल्डर होते हैं मजबूत होने से झटका ज्यादा लगता है। मजबूत का मतलब क्या है? कठोर होते हैं, यानी कि हवा निकलने पर भी कम, ये मतलब कि फ्लैट होते हैं। फ्लैट यानी ऐसे मुचना, ऐसे होना दोस्तों, ये फ्लैट होना कहलाता है। यहां पर ये टायर हल्के मोटर वाहनों में प्रयोग होते हैं, सही बात है। ये भी ट्यूबलेस टायरों में सिलिकॉन की परत हवा को रोकने के लिए काम में ली जाती है, ये भी सही है। और ये टायर पंचर होने पर अधिक फ्लैट होकर चलते हैं। अधिक फ्लैट का मतलब है पंचर होती बैठ जाएगा, लेकिन ट्यूबलेस ऐसा नहीं होते हैं। हवा का रिसाव धीरे होता है, पंचर होने पर भी आसानी से हवा नहीं निकलती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना साथियों। तो गलत हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। यहां पे अधिक की जगह क्या हो जाएगा? कम आएगा, तब जाके ये सही होगा। तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। केम शाफ्ट लगी रहती है कि क्रैंकशाफ्ट के आगे के भाग पर, क्रैंकशाफ्ट के पिछले के भाग पर, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लंबवत है और क्रैंकशाफ्ट के समानांतर। आप सभी को पता है नीचे क्या होती है? नीचे यहां पे ये आपके क्रैंकशाफ्ट है और इसके ठीक समानांतर ऊपर लगी होती है आपके कैमशाफ्ट है। इन दोनों को दोस्तों यहां पर एक जो टाइमिंग चेन होती है इसके माध्यम से जोड़ दिया जाता है, इसलिए कहते हैं ये दोनों जुड़ी रहती है क्रैंकशाफ्ट के समानांतर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में है वो रखनी है। ऑयल फिल्टर लगा होता है सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, ऑयल पेन में, ऑयल संप या चैम्बर में। दोस्तों ऑयल पेन है, इसमें ऑयल डाला जाता है। और दोस्तों ऑयल संप है, चैम्बर है, इसमें भी ऑयल है वो डाला जाता है। ये ऑयल का कटोरा होता है, ऑयल का घर होता है दोस्तों। लेकिन जो ऑयल फिल्टर है वो दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है। टाई बैंड, टाई रोड, व्हील बॉल, हुक्स जॉइंट। टाई बैंड है, इसका भाग नहीं है, बाकी सभी इसके भाग हैं। तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम क्या है? सभी को पता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किसी चीज का सक्शन होता है, यानी हवा या हवा पेट्रोल का मिश्रण अंदर आता है। फिर इसको कंप्रेस किया जाता है, ये कंप्रेस कर दिया। फिर पावर यानी इसको जलाकर पावर पैदा की जाती है। भैया ये पावर आ गई, अब इस जो जली हुई गैसें हैं इनको बाहर निकाला जाता है, यानी एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, निकास। दोस्तों ये जो आपका एग्जॉस्ट है इसी को निकास कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जवाब हो जाएगा। टीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आप सभी को पता है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो ऊपरी भाग होता है ये टीडीसी कहलाता है और जो नीचे का भाग होता है ये बीडीसी कहलाता है। बीडीसी को बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी को टॉप डेड सेंटर कहा जाता है। तो टॉप डेड सेंटर हो जाएगा, ये टॉपेस्ट गलत हो जाएगा और इसमें टॉपम गलत हो जाएगा और इसमें क्लेम गलत हो जाएगा। तो यहां पर टॉप डेड सेंटर ऑप्शन नंबर 1 जवाब सही हो जाएगा। स्पार्क प्लग का काम होता है पेट्रोल को जलाना, ऑयल जलाना, ऑयल को जलने से रोकना, ईंधन को जलाने से रोकना। तो पेट्रोल को जलाने का काम स्पार्क प्लग का होता है। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, वो बात क्या है? वो बात मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बात क्या है देखें स्पार्क प्लग के बारे में, आप देखें ध्यान से। जो पेट्रोल इंजन होता है, जो पेट्रोल इंजन होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें दोस्तों होती है बैटरी। क्या होती है? बैटरी होती है। इसके आगे लगी होती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल यानी कैपेसिटर लगा रहता है। ये कॉइल कौन सी है जो काऊ काऊ बोलती है वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इग्निशन कॉइल है, यहाँ पे लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर में दोस्तों क्या लगा रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें लगा रहता है दोस्तों यहाँ पे रोटरी वाल्व है। रोटरी वाल्व है, जो रोटरी यानी गोल है, रोटरी वाल्व लगा रहता है। और ये रोटरी वाल्व है यहाँ पर इस प्रकार से लगा रहता है। यहाँ पे एक सुई होती है, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों माना कि स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। ये स्पार्क प्लग हो गए, यहां पे स्पार्क प्लग हो गए। इन सभी को ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहां पर सबसे पहले माना कि इसको जोड़ दिया, फिर इसको, चलो इसे जोड़ देते हैं, दोबारा से जोड़ते हैं, इसको जोड़ दे हैं। अब हम जोड़ते हैं इसको,
इसको जोड़ते हैं हम यहां से, ये से जोड़ देते हैं और इसको यहां पे मैं जोड़ देता हूं, इससे जोड़ देता हूं। इस प्रकार से चारों सिलेंडर से ये जुड़ा रहता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर का रोटरी वाल्व है। और इस पे एक सुई होती है, वो ये चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है और ये क्या काम करती है, इसमें स्पार्क प्लग को पावर देती है। यानी कि जो बैटरी की पावर है इसको बढ़ाने का काम तो करेगी इग्निशन कॉइल, इसको बांटने का काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटर का रोटरी वाल्व। और ये बाद में स्पार्क प्लग को जब इसको आवश्यकता होगी तब ये जो बैटरी की पावर है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हुए स्पार्क प्लग को देने का काम करेगी। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें इग्निशन कॉइल होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसमें रोटरी वाल्व होता है और इसमें स्पार्क प्लग होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसका, इग्निशन कॉइल का। बैटरी की कम पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना इग्निशन कॉइल का काम। इग्निशन कॉइल से प्राप्त एनर्जी को स्पार्क प्लग तक बांटना या समय के अनुसार पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। डिस्ट्रीब्यूटर में कौन सा वाल्व होता है, रोटरी वाल्व होता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 39। क्लच राइडिंग का अर्थ क्या होता है, आप सभी को देखना है। बार बार क्लच का इस्तेमाल करना, गाड़ी चलाते समय क्लच का अधिक प्रयोग, आधी दबी क्लच, गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना। क्लच को दबा कर रखोगे तो गाड़ी का इंजन चलेगा नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं गाड़ी की क्लच आधी दबाओगे तो गाड़ी चलती भी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट होता रहेगा, क्लच का घर्षण होता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या होती है, बुरी आदत होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लच राइडिंग। यानी क्लच के ऊपर बैठकर राइडिंग करना, क्लच को थोड़ा दबा कर राइडिंग करना। अगला प्रश्न आ गया, नेक व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, गलत बताना है आपको। ऐसी सहायता करने वाले व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम देगी, सही बात है। इसे गुड सिमरिटन भी कहा जाता है, जो अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। गुड सिमरिटन ये तो बात सही है, लेकिन अवार्ड की सहायता करता है, ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, गलत पूछा है। किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, सही बात है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से है, वो लागू की गई। यह भी बात क्या है, सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साइकिल लेन साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि है, इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, साइकिल जो लेन होती है इसका थोड़ा सा मैं यहां पर डायग्राम बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। तो साइकिल लेन होती है, इसका जो संकेत होता है दोस्तों इस प्रकार का ब्लू जो सर्कल होता है, ब्लू सर्कल में इसको बनाया जाता है। और इस ब्लू सर्कल पर व्हाइट जो कलर होता है साथियों, व्हाइट जो कलर होता है, व्हाइट कलर में इसके ऊपर क्या है, साइकिल है, वो बनाई जाती है। अब मुझे साइकिल तो बनानी आती नहीं है, इसके ऊपर आदमी बैठा रहता है, ये माना साइकिल बन गई है, तो ये साइकिल लेन होता है इसका। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको पढ़ा रहने दे, कोई बात नहीं। तो इसमें पूछा है किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है साइकिल लेन साइन में। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू, ये कैसा साइन दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है, तो इसका नीला जवाब हो जाएगा। इसका रंग मैं वापस येलो ले लेता हूं। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। पेट्रोल इंजन के संबंध में सही कथन नहीं है, पेट्रोल के बारे में गलत कथन कौन सा वो बताना है। ये इंजन डीजल इंजन की तुलना में कम गति पर चलते हैं। भैया पेट्रोल की गाड़ियां तो बहुत तेज दौड़ती है, गलत हो जाएगा। पेट्रोल इंजन के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब कि यह गलत हो जाएगा। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन शक्ति कम होती है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि तभी जो ट्रक होते हैं वो डीजल के होते हैं, क्योंकि डीजल इंजन होता है इसमें पावर ज्यादा होती है। ये सही हो गया। पेट्रोल इंजन का प्रयोग हल्के मोटर वाहनों में किया जाता है, ये भी सही बात है। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की तुलना में वजन में हल्के होते हैं, ये भी सही है। दूसरा रीजन ये होता है, डीजल इंजन वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए साथियों थोड़ा सा इसको क्या बनाया जाता है, भारी बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, ताकि कंप्रेशन से क्या ना हो, ये मतलब कि विस्फोट न करे। तो यहाँ पे ये तीनों सही है और आपके ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट के संबंध में सही कथन बताना है। आपको सभी को पता है यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स से निकलते ही यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट इस प्रकार से बना होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्रॉस लगा होता है, फिर आपके स्लिप जॉइंट होता है, यहाँ पे ये एस जे स्लिप जॉइंट हो गया, ये प्रोपेलर शाफ्ट वापस यूनिवर्सल जॉइंट, ये क्रॉस, ये आपका आ गया डिफरेंशियल। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रणाली बनी होती है। ये जो भाग है जी और डी के बीच में, ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। तो ये योक है, ये एक वाई, ये दूसरा वाई, और ये आप क्या हो गया, क्रॉस। ठीक है, तो ये इसमें भी एक वाई हो गया, एक इसमें भी वाई हो गया, योक, वाई को योक बोला जाता है, और ये आपके क्रॉस हो गया। अब देखते हैं, यह एक योक है, एक योक। अब पूछा केवल यूनिवर्सल जॉइंट का, तो ये जो भाग है इतने भाग को एक यूनिवर्सल जॉइंट कहा जाएगा। इसमें दो योक है, एक क्रॉस है। अब देखते हैं, एक योक, दो योक हो गए, गलत हो गया। दो क्रॉस बताया है, क्रॉस तो एक ही है।
इसमें एक स्लिप जॉइंट लगा होता है। किसमें? यूनिवर्सल जॉइंट में। यूनिवर्सल जॉइंट में कोई स्लिप जॉइंट नहीं है। स्लिप जॉइंट तो प्रोप्रियोसेप्ट का भाग है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, बिल्कुल गियर के बाद में लगा है, मतलब सही हो जाएगा। तो इन कोई भी सही नहीं है, ये गलत भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मल्टी एक्सल वाहनों में नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसको नेशनल परमिट है दोस्तों जारी किया जा सकता है? आपको याद रखना है, बात आई है नेशनल परमिट, नेशनल परमिट की बात आई है, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो होता है दोस्तों मल्टी जो एक्सल है, मल्टी एक्सल जो वाहन होते हैं उसका आपको याद रखना है। एक दोस्तों यहां पर याद रखना है अदर व्हीकल, तो मल्टी एक्सल को छोड़ के जो अदर व्हीकल होते हैं उनका भी आपको थोड़ा याद रखना है। मल्टी एक्सल की बात आ जाए तो यहां पर 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष, और जो ये आपके अदर व्हीकल आ जाए तो यहां पे 12 जो ईयर्स है इनको जारी किया जा सकता है। साथ ही जो नेशनल परमिट होता है दोस्तों 4 राज्यों के लिए कम से कम है, 4 में गृह राज्य भी शामिल है, आवेदन करना पड़ेगा। ये भी आपको याद है, थोड़ा सा इसमें रखना पड़ेगा दोस्तों राज्य में कि भी जो नेशनल परमिट होता है वो कम से कम है कितने राज्यों के लिए दिया जाएगा वो इसमें उल्लेख किया गया है, तो 4 राज्यों में कम से कम आपको देना पड़ेगा। तो मल्टी एक्सल की बात है तो ऑप्शन नंबर डी 15 साल इसका जवाब हो जाएगा। परिवहन कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? परिवहन कार, कार का मतलब है यात्रीवाहन है। मैंने बताया था एन में 2 पहिया 3 पहिया वाहन, एम में साथ ही मैंने बताया था यात्रीवाहन, और दोस्तों एन में मैंने बताया था मालवाहन होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यात्रीवाहन है, तो एम इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से पेट्रोल इंजन में लगा या लगी होती है? मैंने अभी आपको पहले बताया था चोक है, चोक किसमें होती है? कार्बोरेटर में। आपको सबसे पहले तो यह समझना है कार्बोरेटर किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में, तो मतलब कि यह कथन हो जाएगा सही। तो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बताया था अभी होता है, इग्निशन कॉइल भी किसमें होती है? पेट्रोल इंजन में। तो ये तीनों जवाब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन बताना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया, 88 का है, 1 जुलाई 1989 को लागू, सही कथन है, एकदम सही है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है, सही है। 1988 में अंतिम संशोधन 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ, गलत हो जाएगा, 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था, इसलिए साथ ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत। MVA 1988 में मूल रूप से कुल 217 धाराएं हैं, तो ये भी सही इसका जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, इसको ध्यान से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में आपको जवाब है इसका बताना है कि जवाब क्या होगा। तो साथियों यहां पर आपको गोल्डन हॉवर यानी कि स्वर्णिम घंटा के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपको इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहला कथन आपको, पहली बात तो यह है कि आपको बताना क्या है, सही कथन नहीं है, मतलब गलत बताना है। यह समय किसी घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है, सही बात है। इस 1 घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति एक गुड सिमरिटन कहलाता है, यह भी सही बात है। गोल्डन आवर का वर्णन है वो दोस्तों धारा 2A में किया गया है, गलत हो जाएगा। यह पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे नाजुक समय होता है, यह भी सही है, क्योंकि दोस्तों गोल्डन आवर का जो नियम है दोस्तों धारा 2 की 12A में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गोल्डन आवर में होता क्या है, इसे हिंदी में स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। और स्वर्णिम घंटा किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी दुर्घटना के बाद का जो 1 घंटे का समय होता है वो गोल्डन हॉवर के नाम से जाना जाता है। और इस गोल्डन हॉवर में अगर किसी पीड़ित व्यक्ति की, किसी घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उसकी बचने की, उसकी जान को बचाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। प्रश्न संख्या 49, वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है। यह वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनमो या अल्टरनेटर से चार्ज होता है, सही बात है। यानी कि जो बैटरी है वो डायनमो या अल्टरनेटर दोनों में से एक से चार्ज होगी। हल्के वाहनों में 24 वाट की बैटरी प्रयोग होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में अधिकतर लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो लाइट से चलती है, जो बैटरी से गाड़ियां चलती है उनमें लिथियम बैटरी का प्रयोग साथियों किया जाता है। यहां पर बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से देखी जाती है, यह भी सही है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जो बैटरी होता है, बैटरी के संबंध में कुछ डाउट आपके आते हैं। बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्या होता है, इस लिक्विड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। लिक्विड होता है
H2SO4 और प्लस आपका वाटर कौन सा होता है, आपके आसूत जल, जिसे अंग्रेजी में डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। आसूत जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसकी जगह कई लोग बारिश का पानी भी प्रयोग में लेते हैं। यह होता है शुरुआत की बात, जिसमें 60% क्या होता है, पानी होता है, वो 40% क्या होता है, H2SO4 होता है। बता देना चाहता हूं मैं, यहां पे H2SO4 है, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे ही दोस्तों साथियों आपको पता है गंधक का तेजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंधक का तेजाब है दोस्तों, यही सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो कहलाता है। जब बैटरी का निर्माण किया जाता है तो इसमें शुरुआत में जब लिक्विड डाला जाता है तो इसमें गंधक का तेजाब और वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर, दोनों का मिश्रण डाला जाता है। लेकिन जब बैटरी को टॉप अप किया जाता है, जब बैटरी को टॉप अप करने की आवश्यकता है, उस समय केवल आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना होता है। तो ये आपको ध्यान देखना है, जब बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगती है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसकी मात्रा घटना, ये मात्रा घट जाती है, इसका मात्रा घटना यानी कि इसका घनत्व घट जाता है। उस स्थिति में हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं, जिससे कि क्या करता है, ये इसमें इस लिक्विड में इस सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बता देगा कि जितनी मात्रा चाहिए होती है उतनी है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, तो आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूं। प्रश्न संख्या 50, एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन, दूसरा स्ट्रोक संपीड़न का होता है। तो इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्कर पूरा करने के लिए तीसरा स्ट्रोक कौन सा होगा, सभी को पता है। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, चलो मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पे पहला ये सक्शन हो गया, दूसरा कंप्रेशन हो गया, तीसरा पावर हो गया, चौथा एग्जॉस्ट हो गया। तो तीसरा पूछा है तो पावर स्ट्रोक हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत आपको बताना है। राहत सर ने जो इतनी मेहनत से, इतनी जोर जोर से बोलकर, इतनी फास्ट गति से आपका समय बचाते हुए पढ़ाया है, तो इसमें मजा आया नहीं आया है साथियों बता देना चाहता हूं। अगर आपका सपना है ड्राइवर बनना, तो इस स्टडी एट होम नाम को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इससे जुड़ना पड़ेगा। इसके दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों राज सर है वो ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की प्राइस मात्र 333 रुपए साथियों। और इस 333 रुपए में जो कंप्लीट कोर्स है वो दोस्तों आपको यहां पर मिलता है। कंप्लीट कोर्स में क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स है साथियों, आपको इसमें फ्री मिल जाएगा। और दोस्तों आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग 90 क्लास है, 90 क्लास की इसमें पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है, जिनको आप मात्र 7 से 8 घंटे में सारी की सारी पीडीएफ है उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 बुक पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है स्टडी एट होम की। साथ ही दोस्तों यहां पे 40 जो पेपर होते हैं, ओल्ड ड्राइवर पेपर किसी के पास में नहीं है, राज सर के पास में 40 पेपर मौजूद है, आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहां पर टेस्ट सीरीज है आपको इसके साथ में मिलती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास के बारे में आपको आपकी क्या राय है, हमने कैसा पढ़ाया है, आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, ये आपको जरूर बताना है, ताकि आपका जो कमेंट होगा उससे हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और दोस्तों मोटिवेट होंगे तो आपके पेपर का जो खोपड़ी होगी उसमें छेद करने वाली क्लास अगली क्लास और लाएंगे, ताकि खोपड़ी में छेद करके पेपर को तहस नहस करके, प्रश्नों को धार करके, धुआं करके आपके पेपर का जो हर प्रश्न होगा वो राज सर से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है उसको उसके हर प्रश्न में छेद करके आएंगे और पेपर को धुआं करके उड़ा के आएंगे, जिससे कि उनका स्कोर अच्छा होगा और उनकी जीत होगी, सिलेक्शन होगा, समाज में उनका नाम होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आप राज से जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या आपको अगर आती है तो आप इन नंबरों पे साथियों संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8764188848। तो तुरंत इन नंबरों पे मैसेज करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स है उससे जुड़े। आपका जीवन है ये दोस्तों 333 रुपए है, ये आपका जीवन बना सकते हैं। ये मेरी आज मैं बात कर रहा हूं, आप इस बात को नोट कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता कीजिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जय साथियों।